सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट वास्तु। अब ये वास्तु क्या होता है? वास्तु एक तरीके का साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। मतलब हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी जो बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। और किस चीज का विज्ञान? आर्किटेक्चर के विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो वास्तु हमारे दो टाइप्स के वास्तु होते हैं। एक होता है आपका दोस्तों साइंटिफिक वास्तु और एक होता है आपका दोस्तों यहाँ पे एंशिएंट वास्तु। अब ये साइंटिफिक वास्तु, एंशिएंट वास्तु, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग है इंजीनियर्स। हम लोग क्या यहाँ पे कोई पंडित नहीं है या फिर ज्योतिष नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइंटिफिकली फैक्ट के बारे में कि ये सही में ऐसा होता है क्या, ऐसा सही में कुछ है। अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि यार मैंने BMW कार चलाया है, तो BMW कार जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि झूठ बोल रहा है, फेक रहा है, हम लोग की ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं? साइंटिफिक वास्तु, मतलब साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक वास्तु में क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक वास्तु बोलता क्या है? एनर्जीज के बारे में बोलता है। ये किसके बारे में बात करता है? वी टॉक अबाउट दी एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जीज होती है, यहाँ पे मैंने कुछ आप लोग एनर्जीज बताया। एनर्जीज तो बहुत सारी होती है, बट जो मेन जो एनर्जीज है, जो सबसे पहले आता है आपका मैग्नेटिक एनर्जी, फिर आता है आपका विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनवायरमेंटल एनर्जी एंड लास्ट वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। ये सारे एनर्जीज को मैं आप लोग के सामने अभी विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर लास्ट में है यहाँ पे आपका एंशिएंट वास्तु। एंशिएंट वास्तु में ज्यादातर लोग किसके बारे में बात करते हैं? वास्तु ग्रह के बारे में बात करेंगे, वास्तु दोष के बारे में बात करेंगे और वास्तु पोजीशनिंग। वास्तु पोजीशनिंग इसमें भी कॉमन है, एंशिएंट वास्तु में भी और साथ ही साथ साइंटिफिक वास्तु में। क्योंकि भाई हम लोग जब घर बनाएंगे तो हम लोग वास्तु के हिसाब से ही बनाएंगे कि हमारा मास्टर बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, हमारा डाइनिंग कहाँ पे होना चाहिए, हमारा स्टेयरकेस कहाँ पे होना चाहिए। ये दोनों में आपका कवर अप करता है। ठीक है, तो मैं ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपको साइंटिफिक वास्तु पूरा विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साइंटिफिक वास्तु क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये बंदा भी बोल रहा है इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, हमको साइंटिफिक रीजन मतलब कि असली रीजन चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिक वास्तु को समझाने के लिए मुझे लगेगा यहाँ पे एक बॉक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी बॉक्स ओपन है, मेरा भी बॉक्स ओपन है। तो इसी बॉक्स की मदद से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अभी साइंटिफिक वास्तु समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे ये एक बॉक्स है, मेरे पास भी एक बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये बॉक्स से आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आप भी मुझे देख पा रहे हो, अभी मुझे देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर क्या है? आपका लाइट एनर्जी है। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर सेकंड आते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सुपरमैन फूक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो बॉक्स है, अगर ये बॉक्स में मैं फूकू, ऐसे कर मैं फूक रहा हूं, तो इसके अंदर क्या है? एयर ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे ये बंदा गिर रहा है, अब इसको हम लोग ऐसे गिराते हुए तो दिखा नहीं सकते। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक चाबी है और ये बॉक्स है, अगर ये बॉक्स से मैं चाबी गिराऊं, देखो चाबी की गिरने की आवाज आई है, डेट मीन्स यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल एनर्जी भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये बॉक्स में एक मैडम बैठी हुई है। ठीक है, अब मैं अपना हाथ, ये समझ लो मेरा ये मैडम ही है। ठीक है, मैंने हाथ को यहाँ पे रखा, ना मुझे इस बॉक्स के अंदर ना ठंड लग रही है और ना गर्मी लग रही है, तो इसके अंदर आपका एनवायरमेंट एनर्जी भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैग्नेटिक कंपास, अब मैग्नेटिक कंपास को फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है मेरा, ये बॉक्स के अंदर ही है। अब मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में कंपास चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये कंपास है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंपास के अंदर, बॉक्स के अंदर कंपास रख रहा हूँ। इसका जो निडल है, ये बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है? हिल रहा है, आपको भी दिख रहा होगा हिलते हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स के अंदर आपका मैग्नेटिक एनर्जी भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये बॉक्स के अंदर, अगर मेरे को ये इस बॉक्स के अंदर फोन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे फोन आ रहा है, कोई मुझे कॉल किया होगा और मुझे कान में आवाज आ रहा है, मतलब कि मुझे रिंगटोन आवाज आ रही है, तो इसके अंदर क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी की कुछ एनर्जीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंदा एक बॉक्स को धक्का दे रहा है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होता और उसको मैं ऐसे पुश करता, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये बॉक्स वहीं का वहीं है, हमारी बॉडी ऐसी पुश हो रही है। ये क्या हो रही है? हमारी बॉडी ऐसी पुश हो रही है। तो इसके अंदर क्या है? आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब से मैं ये आपके सामने ये बॉक्स 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 जो कर रहा हूँ,
ये बॉक्स आपका एक बॉक्स नहीं है, ये आपका एक तरीके से क्या है, घर है। ये आपका पूरा का पूरा एक घर होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप ये सोचते हो ना कि ये घर में आपका कुछ नहीं है, खाली है, वैक्यूम है, ये वैक्यूम नहीं है, ये घर में आपकी पूरी की पूरी एनर्जी से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी से आपका घर भरा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ भी नहीं है, हम लोग बस सामान रख देंगे तो इससे लगेगा ही नहीं कि हम लोग के घर में कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा आपका किस में रहता है, ये फुल ऑफ एनर्जी से आपका घर रहता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन ऑफ वास्तु क्या है। सबसे पहला जो बात आता है, नक्शा और वास्तु अकेला काम नहीं करता, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है आपका यहाँ पे, वास्तु इज नॉट सेम फॉर द एवरीवन। वास्तु सभी के लिए सेम नहीं होता है, किसी के लिए अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल चलते हैं, किसी का घर है, वहाँ पे कुछ लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है, कि कोई दूसरा घर है, वहाँ पे लोग कैसे है कि किसी को गुस्सा आता रहता है, वहाँ पे कि कोई एकदम अच्छे वाला रहता है। ऐसे बोलते हैं ना कि किसी के घर में लड़ाई हो जाती है तो वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वास्तु इज नॉट सेम फॉर द एवरीवन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वास्तु का मीनिंग अकेला स्ट्रक्चर नहीं है। हम जो यहाँ पे वास्तु के हिसाब से जो रूम की पोजीशनिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, वास्तु का मीनिंग अकेला स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पे जो मैटर करता है वो आपका इंटीरियर भी होता है, किस टाइप की एनर्जी आ रही है। किस टाइप की एनर्जी मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपके घर में कोई विजिट किया, ठीक है, अच्छे वाइब से किया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो मतलब गुस्से के भाव से आया कि यार मैं उसका काम नहीं किया, तो गुस्से में आ रहा है, तो उसकी क्या आ रही है, नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ प्लांटेशन भी अलग अलग टाइप के प्लांटेशन होते हैं। अगर कोई आपके घर में देख लेगा कैक्टस है, फिर बोलेगा अरे ये तो कैक्टस है, गड़ गया तो गलती से खून आ जाएगा। तो प्लांटेशन इज ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, फिर लास्ट है यहाँ पे आपका, क्लाइंट से पूरी डिटेल्स ले लो। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो क्लाइंट से पहले उससे पूरी डिटेल्स ले लो। डिटेल्स मतलब कि घर वर वो तो भाई रिक्वायरमेंट्स तो बताएगा, पर साथ ही साथ कि भाई वो उसके घर में कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं डिटेल्स ले लो उनके घर की, फिर उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। हमारा बोलना काम है भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, बाकी उनकी मर्जी। ठीक है, तो वास्तु ये सब सारी चीज़ों से डिपेंड करता है। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर एंशिएंट वास्तु बच गया। एंशिएंट वास्तु यहाँ पे क्या होता है कि भाई किसी पंडित के पास भी चले जाओगे ना, वो बोल देगा कि अपने घर में ये मत करो तो आपके में पाप हो जाएगा, कि आपका विनाश हो जाएगा, आपका सब कुछ लॉस में जाएगा। हमको यहाँ पे क्या जानना रहता है, साइंटिफिक रीजन, कि यहाँ पे ऐसा सही में एग्जैक्टली होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि साइंटिफिक वास्तु कैसे होता है और उसकी एनर्जी को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम अपने रियल लाइफ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ वास्तुशास्त्र के बारे में, जो कि 5 एलिमेंट जो रहते हैं वो आपका साइंटिफिक वास्तु भी अपने में लेता है और साथ ही साथ एंशिएंट वास्तु भी लेता है। तो तब तक के लिए करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।